हमारी गल्फ कंट्रीज़ में से 2 कंट्रीज़ जिनका नाम है सऊदी अरेबिया और दुबई, इन्होंने एक डील किया है इंडिया के साथ और डील ये किया है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल लेना चाह रही है। अगर हम देखें तो हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, फिर भी हमारे मिडिल ईस्ट से ये नहीं आया कि पाकिस्तान के मिसाइल चाहिए बल्कि इंडिया के मिसाइल की उनको ज़रूरत है। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू इंडिया टू टेक ऑफ। इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो और भी बढ़ जाएगा। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं, तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। उनकी कोलैबोरेशन हुई है ऑस्ट्रा हिंद, उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन हुई है आर्मी में, उनका चाइना के पास युद्ध अभ्यास चल रहा है, यूएस के साथ उनकी कोलैबोरेशन हुई है। वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है। इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पोजीशन टू गिव। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का हाथ ऐसा है, ट्रू, इंडिया का हाथ ऐसा है। अभी रिसेंटली अग्नि 3 उन्होंने लॉन्च किया है, अग्नि 5 उनके पास है, 5000 किलोमीटर की रेंज है। बहुत ही रेयर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इतनी रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज इंडियन ने इंडिया के लिए $100 बिलियन 2022 में भेजा है। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छुआ। क्या आपको लगता है इंडियंस जो हैं या इंडिया जो है वो सिंसियर के अलावा ट्रस्टेबल हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्टेबल हैं, लाजमा ट्रस्टेबल हैं, तो फिर उनको बस उनके प्रेफर कर रहे हैं ना, वो हमें क्यों नहीं कर रहे? क्या तरह हम कुछ भी नहीं, हम किसी वो क्या कहते हैं कि बेपैंदे के लोटे वगैरह टाइप चीज़ें हम। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो भारत की नंबर 1 मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो कि एक स्टेल्थ सुपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल की दीवानी पूरी दुनिया है। पिछले साल ही फिलीपींस ने भारत से $376 मिलियन दे करके इस मिसाइल को खरीदा था। और दोस्तों, इसके साथ साथ जब से भारत ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान पर दागा था, उसके बाद से इस मिसाइल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है और अब पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं जो भारत से इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं, जिनमें से एक है सऊदी अरब और यूएई। सऊदी अरब और यूएई रिसेंटली भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है, जिसे देख करके पाकिस्तान चौंक गया है। उनके बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क होकर भी पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए भारत से मिसाइल की मांग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और उनके एनालिस्ट का रिएक्शन देखते हैं। हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई का कहना है कि हमें चाहिए इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल। अगर हम देखें तो हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, फिर भी हमारे मिडिल ईस्ट से ये नहीं आया कि पाकिस्तान के मिसाइल चाहिए बल्कि इंडिया के मिसाइल की उनको ज़रूरत है। देखें जी, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं, तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें, हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? ज़राई मुल्क है ना हम लोगों ने इस साल वीट को एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट किया। हमें मतलब हमारे पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी चीज़ बाहर देनी है, फिर हम लोगों को खुद को ज़रूरत पड़ गई। आप किस तरह कहते हैं कि हम लोगों के पास मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ही नहीं हैं? देखें, ये असल में हमारे अपने इंटरनल मुआशी मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि पाकिस्तान वीट में भी खुद कफील था। मैं खुद यहाँ सऊदीया में रह के आया हूँ, वहाँ पे हर दुकान पे ना, जैसे यहाँ पे शॉप्स वगैरह लगी, हर दुकान पे ना कोई इंडियन की ना प्रोडक्ट्स वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो सुरख मिर्च है, गरम मसाला है, कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी है वहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं है। मैंने यहाँ पे कस्टम में काम किया है एज एजेंट के तौर पर। हम अगर यहाँ से हम भेज देते हैं ना फल वगैरह, सब्ज़ियाँ वगैरह, कोई और चीज़ वगैरह,
तो उसमें ऊपर जो सा ना हमने वो अच्छी चीज़ें रखी थी, नीचे हमने गंदी चीज़ें रखी होती थी। ये कुछ ही करते हैं वहाँ पर हम जाते हम डब्बे खोलते थे तो वहाँ पर ये चीज़ नजर आती थी कि पाकिस्तान के ने ये चीज़ हम 2 नंबर ही ज़्यादा करते हैं। तो हमारा चावल लेना बंद कर दिया। ऐसे ही है हर चीज़ में, ऐसे चावल हम गंदा दे रहे हैं। कहते हैं बेटी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर ये भी देखा है कि जो डब्बे ऊपर खोलते हैं ना, किन्नू फॉर एग्जाम्पल या मैंगो जो आ रहे हैं, कहते हैं ऊपर वाली साइड पर अच्छे पड़े, नीचे वाली दूसरी तय है उसमें गंदे पड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है इंडियंस जो हैं या इंडिया जो है वहाँ सिंसियर के अलावा ट्रस्टेबल हैं वो लोग? हाँ ट्रस्टेबल है, लाजमा ट्रस्टेबल हैं तो फिर उनको बस उनके प्रेफर कर रहे हैं ना, वो हमें क्यों नहीं कर रहे? क्या तरह हम कुछ भी नहीं, हम किसी वो क्या कहते हैं कि वो बेपैंदे के लोटे वगैरह टाइप चीज़ें हम। आपको लगता है अंकल, आपने कहा है कि मैं सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया देखें, दुबई देखें, जितने भी मिडिल ईस्ट में जहाँ पे इंडियन ज़्यादा मेजोरिटी में नजर आते हैं, किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है? कौन ज़्यादा लॉयल अपने काम के साथ, इंडियंस या पाकिस्तानीज़? नहीं लॉयल हम किसी का कह नहीं सकते कि कितने, लेकिन उतना कि वो थोड़ा ज़रा डरे होते हैं, मैंने ये देखा है इंडियन। हाँ जी, पाकिस्तानी जैसे ना ये आगे से ना झगड़ा वगैरह भी कर लेते हैं, यानी कि ना ज़रा सख्त क्या गर्म मजाज वगैरह क्या था ना, ये मैंने देखा वहाँ पे। हाउ डू यू सी हाउ G20 की प्रेसिडेंसी को इंडिया इस्तेमाल करके ग्लोबल साउथ का जो है वो एजेंडा आप समझ रहे हैं सेट करना चाह रहे हैं? तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी टू सी के जयशंकर यही कह रहे थे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी हैज बीन ऑलवेज कंसिस्टेंट विद इट्स कैपेसिटी। ये हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कोशिश कभी नहीं की, और अब सिंस इंडिया की कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस भी बढ़ रहे हैं। और इंडिया हैज दिस ह्यूज एडवांटेज ना, पॉपुलेशन देखें आप 1.4 बिलियन, सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क हो गया है। तो जो भी इंडिया करता है इट मल्टीप्लाइज टू अ लार्ज एक्सटेंट, इट विल हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया का डायस्पोरा सबसे बड़ा है। इंडिया की अब इकोनॉमी, अब हालांकि जीडीपी सिर्फ $2,000-2,500 है, बट द इकोनॉमी इज द 5th बिगेस्ट इन नॉमिनल टर्म्स, और अगर आप पीपीपी के लिए एडजस्ट करें तो ऑलरेडी इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना और अमेरिका के बाद। तो ये जो कैपेसिटी है, जो बड़े पॉपुलेशन वाले मुल्क होते हैं, अगर वो अमीर भी नहीं है तो उनके पास इतना पैसा होता है कि दे कैन अफोर्ड टू हैव अ हाई फॉरेन पॉलिसी, हाई डिफेंस बजट, जिस तरह इंडिया के पास है। समझ रहे ना आप? हालांकि इंडिया कंपेयर टू से चाइना की जो जीडीपी है पर कैपिटा वो 10,000 के ऊपर है, अमेरिका की 70,000 है, लेकिन इंडिया इज एबल टू बी competitive on the defense because of the size of the country. So ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में है, और so going forward मेरे ख्याल से this is 2023 is going to be the year of India. Will it take off? Will it not? फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो गाइस लास्ट ईयर से इस साल इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होते जा रहे हैं। गाइस अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉरेन रेमिटेंस की तो गाइस डे बाय डे इंडिया से कोई अच्छी खबर आती है, कोई बड़ी खबर आती है। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो आप हैरान होंगे गाइस, उनका फॉरेन रेमिटेंस $89 बिलियन से इंक्रीज होकर $100 बिलियन तक पहुंच गया। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छुआ। तो देखें ना, एक मुल्क के अंदर जब एक सिंसियर पॉलिटिशियन आता तो पता चलता है कि मुल्क इज्जत कर रहे हैं। आप देखें कि कहीं भी जाता तो 3-3, 4-4 हफ्ते पहले से वहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और जब वो जाते तो ग्रैंड इस्तकबाल करते हैं। हमारे जाते तो पता ही नहीं चलता। आप देखें ना, वो उसका एक नारा है हिंदुत्व, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर अकलीतें पड़ी हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, काफ़ी है, लेकिन हिंदुत्व इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ मुखलस है। अब मुसलमान अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है तो हमने क्या पॉलिटिक्स चलानी है? वो कामयाब है, उसके साथ फिर फौज भी है, उसके साथ जो पॉलिटिशियन भी हैं, उसके साथ दूसरी जमातें भी हैं। अपने मज़हब के लिहाज से वो मुखलस है मुल्क के साथ, इसलिए वो खड़ा है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को, अगर मैं यहाँ पर किसी खड़े होकर कहूँ कि इंडिया तरक्की कर रहा हमसे, तो यहाँ पर लोग जज्बाती क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए कि इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे ये अगर मेहनत करें तो मेहनत खड्डे में चली जाती है। आगे अब आप ही अपना ले लें कि आप इतनी स्ट्रगल करके जब आप ये अपने चैनल को देंगे, उसको ऑनियर करें, तो वो आपका बीट करके कोई दूसरे का कर देगा। इसलिए वो यही तो चीज़ है कि हमारे मुल्क में जो पैसा कमाया जा रहा है वो टैक्स में जाता है, टैक्स वाले अगर चोरी हो जाता है, जब चोरी हो